Okay. So I am Ashwini Yadav, MTech from IIEST. तो पिछले क्लास में हम लोग बोल्ट्जमैन फार्मूला को डिस्कस किए थे। व्हाट इज द बोल्ट्जमैन फार्मूला, और ये किस थॉट जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। वी सी व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड बोल्ट्जमैन फार्मूला, बिकॉज इट वाज द वेरी primitive idea through which gas was analysis. Gas, I mean to say gas properties was analyzed. Gas property was made analysis. Okay, gas property means I'm not going to talk about its pressure, its how it behaves under external effect. My first thinking process was how, suppose we have this cylinder, and it is filled with a gas. This is a tall cylinder and it is filled with a filled with gas. देखो इसमें गैस भरा हुआ है और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था। दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, और ये ग्रेविटी फील्ड में है, यूनिफॉर्म ग्रेविटी फील्ड में है। यहाँ पे हर मॉलिक्यूल तो कंसीडर करते हैं एक मॉलिक्यूल है, इस पे नीचे mg फोर्स लगेगा, और ठीक है, इसका मतलब इस पे जो फोर्स है ये भी फोर्स है, वो कांस्टेंट लग रहा है, ठीक है। और इसका जो एनर्जी है इस मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि फोर्स फील्ड है जिसका इसके पास एनर्जी भी होगा। और तो बोल्ट्जमैन जो फार्मूला है वो डिराइव करता है कि कंसंट्रेशन जो डेंसिटी है दैट इज n, एंड इट कैन वेरी विथ h. I can see with h how this is h height, and this is n net e. देखो किसी पॉइंट पे इसका एनर्जी क्या है, माइनस mgh/kT. ये तुम्हारा क्या है, बोल्ट्जमैन फार्मूला है। ये तुम्हें कैलकुलेट करके दे सकता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज के साथ कैसे वैरी कर रहा है। एज क्या है, हाइट है, ये ग्राउंड लेवल है, और जैसे जैसे हम ऊपर इंक्रीज करते हैं हाइट भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन घट रहा है, एक्सपोनेंशियली घट रहा है, और एन नेट क्या है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, मतलब बॉटम पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और टी क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, T is constant temperature. Okay, देखो इसको हम मोलर मास में लिख सकते हैं, ये फंक्शन ऑफ R. R is the distance, n naught e to the power minus m dh by RT. ये सब हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बोल्ट्जमैन फार्मूला हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं।
ये फॉर्मूला कैसे आया था, हम लोग प्रेशर ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, कैसे हाइट के साथ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब ये जो फील्ड में प्रेशर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रेशर मीन्स यहाँ पे गैस, उसका प्रेशर, गैस का प्रेशर, गैस का यहाँ पे क्या प्रेशर लग रहा है, गैस मॉलिक्यूल पे यहाँ पे प्रेशर क्या एक्ट हो रहा है, वो प्रेशर है। जो प्रेशर पी, हम प्रेशर पी है वो है पी नट ई टू द पावर माइनस एम जी एच बाई आर टी, और एम क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस। एम क्या है, मोलर मास ऑफ गैस, एंड आर इज अ गैस कांस्टेंट, और एच क्या है, तुम्हारा हाइट है, मतलब प्रेशर है। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे एच के साथ घटता जाएगा, और जो प्रेशर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो डेंसिटी के टर्म में, यानी मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम का प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इसे हम डिराइव कर रहे थे, इससे इस फॉर्मूला को इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग देख चुके थे। हम और भी पढ़े थे कि जो प्रेशर है, जो हम देख रहे हैं, जो फील्ड है, यहां पे ग्रेविटी फील्ड है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड है। हम लोग और भी फोर्स फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें कंसंट्रेशन, बोल्ट्जमैन फार्मूला है, कैसे लिखेंगे, किस तरह से हम बोल्ट्जमैन फार्मूला को एनर्जी से रिलेट किए थे, वो लोग हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं। जैसे देखो, एक और फोर्स फील्ड क्रिएट करते हैं। जैसे ये सिलेंडर है, इसमें देखो गैस भरा हुआ है, ठीक है। जब हम इसे इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर देंगे तो हर पॉइंट पे फोर्स क्रिएट हो जाएगा। एक वो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब इस पॉइंट को देखो, एक बाहर की ओर इस पे फोर्स लगेगा, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहां पे जब हम एनर्जी लिखना चाहते हैं, इस पॉइंट की एनर्जी क्या होगा, देखो इस पॉइंट पे फोर्स क्या है, m, मान लो कि इसका मास m है, तो m ओमेगा स्क्वायर r। तो एनर्जी क्या होगा, फोर्स इज माइनस डेल u बाई डेल r। देखो ये हमारा एनर्जी, जब फील्ड दिया हो फोर्स इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी को डिस्टेंस से डिफ्रेंशिएट कर कर। देखो जिस डायरेक्शन में एनर्जी फोर्स बढ़ेगा, उस डायरेक्शन में एनर्जी उसका निगेटिव होगा। यदि फोर्स पॉजिटिव है तो एनर्जी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस पॉइंट पे हम एनर्जी निगेटिव कंसीडर करेंगे, और तो हम जस्ट इसको फोर्स को इंटीग्रेट कर दो। नाउ वी हैव negative of this energy, and force is m omega square r dr. So you have energy is equal to m omega square r square by 2. और इस पॉइंट पे एनर्जी, एसोसिएटेड एनर्जी क्या है, दिस इज द एसोसिएटेड एनर्जी, द नेगेटिव टर्म right before this term. Okay, so this particle has associated energy as du is equal to minus m is the mass of these molecules, omega square r square by 2. So how will you write the expression for concentration gradient along this radial direction r? Okay, now from Boltzmann formula, we have concentration that is varying with along this direction r. We have n naught. This is at this point, reference point r is equal to 0. We have energy E minus energy
by RT. When you write R, try to replace M by the molar mass. Okay, so now we have concentration gradient as N naught e to e minus half molar mass omega square R square by RT. Now we have concentration in R is N naught e half m omega square R square by RT. देखो इसमें ओमेगा नहीं होता, यदि ओमेगा इक्वल टू 0 हो जाता तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, यानी एन आर इक्वल टू एन नट। मतलब इस पॉइंट पे भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब तक फोर्स फील्ड नहीं होगा, जब तक कंसंट्रेशन वेरिएशन नहीं होगा। ओमेगा के कारण यहाँ पे फोर्स क्रिएट हुआ है। फोर्स कैसा है? फोर्स जो है वो देखो, जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जाएंगे फोर्स इंक्रीज करेगा। देखो आर के साथ ये इंक्रीज करेगा, आर यदि बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा तो ये तो कंफर्म है, हम सोच सकते हैं कि ज्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में है तो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा, तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस आएगा। वो जो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस आएगा वो फोर्स के साथ वैरी कर रहा है। देखो फोर्स है, फोर्स के साथ वैरी कर रहा है। फोर्स को हम एनर्जी के टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग एनर्जी के टर्म में लिख इस चीज को हम एंजॉय कर रहे हैं। ओके, इसको हम इस टर्म को हम इंटरटेन जो कर रहे हैं वो एनर्जी के टर्म में कर रहे हैं। हम फोर्स भी लिख सकते थे। ओके, तो ये तो निश्चित है कि जब ये रोटेट करेगा ये, तो इसके अंदर एक फील्ड क्रिएट होगा, वो फोर्स फील्ड है। और फोर्स फील्ड क्या करेगा? इस कंसंट्रेशन को वैरी करेगा। और जो बोल्ट्जमैन फार्मूला है, हम लोग इस फर्स्ट लेक्चर देख लेना, उसमें हम डिराइव किए थे। अभी हम उसको फिर से डिराइव नहीं कर सकते, जस्ट हम रिजल्ट लिख रहे हैं। बस हम ये चैप्टर, ये जो टॉपिक्स है, इसमें हम कोई भी बेसिक थ्योरी एक्सपेरिमेंट को लेकर हम ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। जस्ट एक बेसिक थॉट्स प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इनिशियल आइडिया है। मतलब जस्ट स्टार्टिंग जब काइनेटिक थ्योरी डेवलप हो रहा था, सबसे पहले साइंटिस्ट ने इसी में वर्क किया था। क्योंकि ये पेन एंड पेपर लो और तुम ये सब डिराइव कर सकते हो, अपने से सोच सकते हो और मैथमेटिक्स निकाल सकता है। ठीक है, इसमें कुछ यूरोप में प्रॉब्लम्स भी है, तो हम प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, जिससे हम लोगों को थॉट प्रोसेस काफी डेवलप होगा और हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, और बताओ फोर्स फील्ड और भी है तरीका डेवलप होने का। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मान लो n हम डिस्टेंस लेते हैं, यहां से एक डिस्टेंस लेते हैं इसी पॉइंट पर, यहां से यहां, वो है nr2। तो nr2 क्या लेंगे? देखो अच्छा, देखो ये क्या है? पॉजिटिव हो गया है। ठीक है ना, निगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये ये r के साथ ये बढ़ते जाएगा, तो nr क्या करेगा? बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तो nr2 क्या होगा? n नट e m ओमेगा स्क्वायर r2 का होल स्क्वायर बाई 2r2। ठीक है, हम यहाँ r2 लिए तो यहाँ भी हम r2 लिख देते हैं। ठीक है, nr1 हमारा क्या है? n नट e m ओमेगा स्क्वायर r1 का होल स्क्वायर बाई 2rt। ठीक है, अब देखो ये कंसंट्रेशन का हम रेशियो निकाल सकते हैं। दो पॉइंट कंसंट्रेशन का क्या रेशियो है? ठीक है, इसे ठीक है इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो nr2 बाई nr1, हम इसे तुम डिवाइड करके देखो, इसे मान लेते हैं रेशियो हमारा n है। रेशियो हमारा x है।
ठीक है, ये रेशियो को हम x मानते हैं, सॉरी रेशियो को हम y मानते हैं। 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, ठीक है। मान लो ये 2 टाइम्स ही है, ठीक है, ओके 2 टाइम्स है, मान लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं 2 टाइम्स, तो क्या होगा n नट e m ओमेगा स्क्वायर R2 का होल स्क्वायर बाई 2RT, यहाँ पर देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, n नट e m ओमेगा स्क्वायर R1 का होल स्क्वायर 2RT। 2 इज इक्वल टू, जब ये डिवाइड करेंगे तो ये जो 2 दिया हुआ है, मान लेते हैं 2 है, तो हम जानना चाहते हैं कि वो डिस्टेंस जो है, देखो यहां से यहां R2 है और यहां से यहां डिस्टेंस मान लो R1 है, और यहां पे जो कंसंट्रेशन है, यहां पे कंसंट्रेशन है 2 टाइम्स है। तो बताओ कि यदि कंसंट्रेशन यहां पे 2 टाइम्स है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि ओमेगा क्या है, ठीक है, किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे ये कंसंट्रेशन 2 पॉइंट के बीच दुगना हो जाए, ठीक है, ये यहां पे 2 टाइम हो जाए, यहां पे n है तो यहां पे 2n हो जाए। देखो ये तो फंक्शन ओमेगा पे डिपेंड करता है ना, तो हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देखो ये कट जाएगा, e टू द पावर m ओमेगा स्क्वायर 2RT, देखो RT का होल स्क्वायर ऊपर से घट जाएगा पावर माइनस R1 का होल स्क्वायर। देखो R2 माइनस R1 तुम्हारा दिया हुआ है, ये डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा फिक्स है, दिया हुआ है, तो हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, मतलब किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें इस तरह का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा प्रोड्यूस हो, यानी R1 और R2 पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट R1 से दुगना हो जाए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तुम लॉग ले लो दोनों साइड, तो ln2 m ओमेगा स्क्वायर 2RT R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर। सो वी हैव नाउ 2RT ln2 बाई m R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जब भी हम फोर्स फील्ड में किसी गैस को रखेंगे वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अब बोल्ट्जमैन ने इसे डिराइव किया था बेसिक गैस लॉ यूज करके, ठीक है, ये लोग हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और उस पर क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। देखो और भी मेथड है फोर्स फील्ड क्रिएट करने का, जैसे मान लो कि इसमें गैस रखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, गैस रखा हुआ है और इस गैस को एक्सिलरेट कर देते हैं, ठीक है, इसमें एक्सिलरेशन देते हैं ए से, तो क्या होगा कि हर पॉइंट पे सूडो फोर्स लगेगा एम ए, ठीक है, और ये मान लो डिस्टेंस इसका एल है, यहाँ पे एल बराबर 0 और यहाँ पे एल इक्वल टू एल, ऐसा लेंथ मान लेते, लेंथ एल है, ठीक है। तो देखो यहां भी फोर्स जो है एक्लेशन पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरह से प्रोड्यूस होगा, फिर किस रेशियो में प्रोड्यूस होगा। हम यदि डिजायर्ड रेशियो चाहते हैं कि इधर बहुत ज्यादा हो जाए, इधर बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। देखो निश्चित है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो इधर जाकर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो बोल्ट्जमैन फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, एन आर, यहाँ पे एल है तो एल लिख देते हैं, ठीक है, एल से वैरी कर रहा है, तो एन नट ई माइनस एम ए एल बाई के टी। यदि मोलर मास के टर्म में लिखना चाहे तो एन नट ई माइनस एम ए आर बाई आर टी। एम क्या है, गैस का मोलर मास है, ठीक है। ठीक है, इसे भी हम कुछ बेसिक ऑपरेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं, पर फिजिक्स क्या है कि जब भी किसी गैस को फोर्स फील्ड में रखते हैं उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, और इस कंडीशन में जब हम गैस को एक्सेलरेट करते हैं यहां भी एक तरह का फोर्स फील्ड क्रिएट हुआ है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। देखो
देखो ये यूरोडोप का एक प्रॉब्लम है, 106 है। ये क्या कर रहा है कि तुम्हारे पास एक टॉल सिलेंडर है, इसमें मान लो टेम्परेचर अभी T है और ग्रेविटेशनल फील्ड में, किस फील्ड में है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है, और ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो फाइंड हमको क्या करना है कि फाइंड हाउ गैस प्रेशर ऑन द बॉटम पे जो गैस प्रेशर है इस वेसल्स में कैसे चेंज होगा जब हम टेम्परेचर को मान लो n टाइम्स बढ़ा देते हैं, n 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो हम जानना चाहते हैं कि प्रेशर कैसे वैरी करेगा। तुम टेम्परेचर बढ़ाओ और देखो कि यहाँ का प्रेशर कैसे वैरी किया। देखो प्रेशर क्या है कि हम लोग जो प्रेशर जो वैरी करना है, देखते हैं, सॉरी, एट कांस्टेंट जो टेम्परेचर है उस पे बोल्ट्जमैन फार्मूला क्या है, हमारा कंसंट्रेशन का इक्वेशन क्या है, इन जो है R वो n नॉट E माइनस एम जी, जेड कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट मान लो जेड कोऑर्डिनेट है, एम जी जेड बाई के टी, ये हमारा बोल्ट्जमैन फार्मूला है। देखो बोल्ट्जमैन फार्मूला ने कंसंट्रेशन को जेड के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक इक्वेशन हम लोग डिराइव किए थे जिसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन फार्मूला। ये किस चीज का इक्वेशन है, कंसंट्रेशन का, जो जेड के साथ कैसे वैरी करेगा। फोर्स फील्ड देखो एम जी फोर्स है, ये हमारा बेसिक इक्वेशन है। इसी पे हम लोग, इसके सराउंडिंग ही हम लोग सोच रहे हैं और फार्मूला से खेलना सीख रहे हैं, कैसे खेलें, कैसे एडजस्ट करें ताकि हम न्यू आइडिया बॉर्न कर सकें और उसको हम कैरी कर सकें, ठीक है, और ये सब चीज को हम लोग कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। इसी पे हम लोग पिछले क्लास भी इसी पे हम लोग सोचे थे, आज भी हम इसी को सोच रहे हैं, ठीक है। देखो जब टेम्परेचर तुम 3-4 टाइम बढ़ाएगा, ठीक है, तो प्रेशर कैसे राइज करेगा। देखो प्रेशर जब डिफरेंस है तो वो कंसंट्रेशन पे वैरी करेगा, ठीक है ना। गैस लॉ क्या कहता है, सॉरी, गैस लॉ जो है प्रेशर को रिलेट करता है एन से, ठीक है। तो हम एन जेड, देखो ये सिलेंडर है ना, ठीक है, तो सिलेंडर को पर यूनिट एरिया, सिलेंडर को हम लोग मान लेते हैं कि बहुत बड़ा सिलेंडर है, तो पर यूनिट एरिया क्या है 1 यूनिट, और ये क्या है डी जेड। तो हम लोग कंसंट्रेशन जो ये वॉल्यूम है, पर वॉल्यूम, हम इसे यदि पर यूनिट एरिया लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो रफ वर्क इधर करते हैं, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, n बाई भी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एन जेड। देखो n वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू वॉल्यूम मतलब डी जेड, ठीक है। तो डी जेड, तो हम यदि पर यूनिट एरिया, ये क्या है, पार्टिकल्स, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है इसे हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, ओके। जो कंसंट्रेशन है पर यूनिट एरिया जेड के साथ जो वैरी करेगा वो क्या है हमारा, वो है, ठीक है, डीजेड से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, हमारा पर यूनिट एरिया मिल जाएगा। क्योंकि हमें पर यूनिट एरिया चाहिए, डीजेड नहीं चाहिए, डीजेड को हटा दो, डीजेड से गुना करके, ठीक है, हट गया डीजेड, तो हम लोग क्या मिल गया, पर यूनिट एरिया। तो एन जेड को डीजेड से गुना कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एन जेड का इक्वेशन हमारा ये है, एन नॉट ई माइनस एम जी एच बाई के टी डी जेड। ये कहां से कहां तक है भाई, देखो वेरी टॉल है, तो देखो इंटीग्रेट कर दो, 0 से
इन्फिनिटी तक। तो टोटल नंबर ऑफ हमको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर टॉल है तो टोटल नंबर ऑफ मॉल, देखो इसे इंटीग्रेट करो, एन नट को हम लोग बाहर कर सकते हैं, एंड ई माइनस एम जी एच बाई के टी टी जेड 0 टू पावर इंफिनिटी, दैट इज एन नट। इसका क्या होगा, रफ करो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई माइनस एम जी एच बाई के टी, और जेड का जो ये कोफिशिएंट है एम जी बाई के टी उससे डिवाइड हो जाता है, यानी माइनस है तो माइनस में एम जी बाई के टी, ठीक है। तो देखो एम जी बाई के टी तो ऊपर चल जाएगा, सॉरी के टी ऊपर चल जाएगा, नीचे एम जी, और ये माइनस है तो माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए लिमिट को रिवर्स कर दो, यानी नीचे इन्फिनिटी लिख दो, ऊपर 0 लिख दो, ई माइनस एम जी एच बाई के टी। ओके, देखो इसको रफ वर्क यहाँ पे करते हैं, तो ये है एन नट के टी बाई एम जी। देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1, ये इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0, यानी 1 माइनस 0, जेड की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दो तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो हमारा क्या है, देखो जो संख्या है वो क्या है, वो जो टोटल जो संख्या है हमारा वो क्या है, देखो एन के नट, ये है पी नट, प्रेशर एट द बॉटम बाई एम जी। हम गैस लो क्या है, पी नट बराबर कंसंट्रेशन के टी, दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड के। देखो ये जो कंसंट्रेशन है वो तो वैरी नहीं कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंडेड ही नहीं है, जबकि यदि कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन यदि टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं है तो प्रेशर कैसे डिपेंडेंट होगा, तो प्रेशर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ये टेम्परेचर हम n टाइम्स करते हैं तो यहाँ का प्रेशर चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज को हम एक रियलाइज किए हैं, जस्ट क्या है, मैथमेटिकल थॉट प्रोसेस है, इसी से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, इसी से हम कुछ नया नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट निकाल रहे हैं। और इरडोप तो यही चाहता है ना कि तुम इसको थॉट प्रोसेस के थ्रू जाओ, तुम एक थिंकिंग डेवलप करो और आईटी कर लो। आईटी क्या है, बस सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तुमको आईटी, ठीक है। देखो ये है, देखो इरडोप का 103 प्रॉब्लम। देखो हम इसको लिख लिए ताकि हम लोग टाइम बच सके। हम पहले ही सोच लिए थे कि ये प्रॉब्लम बताएंगे, क्योंकि हम जब थ्योरी इसी पे डेवलप कर रहे थे तो ये सारा प्रॉब्लम्स हमारे थ्योरी को सपोर्ट करता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, व्हेन एग्जामिंग एक सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स था, हम लोग पढ़े हैं कि ड्रॉपलेट्स है जो सस्पेंडेड है वो भी गैस लॉ को फॉलो करता है, उसका भी प्रेशर, जो ब्राउनियन मोशन था हम लोग पढ़े थे, सेडिमेंटेशन पढ़े थे, वो भी बिल्कुल इसी फार्मूला को सपोर्ट करता है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को, बोल्ट्जमैन फार्मूला को, ठीक है। तो उसी फार्मूला को हम यूज करके इस प्रॉब्लम को बनाएंगे और देखेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या हो रहा है, क्या डाटा दिया हुआ है, उसको कैसे पुट करेंगे, कैसे मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे, क्या फिजिकल सिचुएशन है, उसको किस तरह का मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब फार्मूला कौन सा पुट करें, कैसे पुट करें। देखो देयर एवरेज नंबर इन द लेयर्स, देखो कंसंट्रेशन का क्या है, नंबर, देखो नंबर का एक वेरिएशन दिया हुआ है, और मतलब वो मतलब वेरिएशन h बराबर दिया 40 माइक्रोमीटर, तो सॉरी 40 माइक्रोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सब स्टैंडर्ड यूनिट में यहाँ पे पहले से ही लिख चुके हैं। वे डिफर बाय 2 टाइम्स, अच्छा ठीक है, मतलब इस डिस्टेंस को हम क्रॉस करेंगे। देखो ये डिस्टेंस h है, यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट की दूरी डेल्टा h है, ये सॉरी ये h है 4 × 10⁵ मीटर। द कंसंट्रेशन के वेरिएशन 2 टाइम्स है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 290 केल्विन है। डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट्स, देखो यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स है ना उसका डायमीटर कितना दिया, 40 माइक्रोमीटर दिया हुआ है।
देखो देयर डेंसिटी एक्सीड, ये जो पार्टिकल है इसका डेंसिटी सराउंडिंग फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड होगा ना, कोई फ्लूइड मीडियम में है, सराउंडिंग ये फ्लूइड है यहाँ पे और ये पार्टिकल है, और दोनों का डेंसिटी का डिफरेंस दिया हुआ देखो 0.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यदि मीटर क्यूब में लिखेंगे तो 10⁻³ kg मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। और आर हम लोग जानते हैं गैस कांस्टेंट। देखो ये दो, इसको फोर्स को देखो, यहाँ पे देखो डेंसिटी फ्लूइड के बारे में भी बोल दिया गया, यानी बुयांसी फोर्स बोला तुम कंसीडर करो, क्योंकि किसी फ्लूइड में इस बुयांसी फोर्स लगेगा, नीचे क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा, एक बुयांसी फोर्स लगेगा FB मतलब बुयांसी फोर्स, ओके। तो नेट फोर्स क्या होगा, देन व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स इज mg माइनस बुयांसी फोर्स, और mg क्या है, अच्छा यहाँ पे डेंसिटी दिया है ना, ठीक है, डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ दिस पार्टिकल G माइनस बुयांसी फोर्स, बुयांसी फोर्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ दिस पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिस फ्लूइड मीडियम में है, इनटू G, ठीक है। तो हम लोग वॉल्यूम और G कॉमन ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सॉरी फ्लूइड है, और ये डिफरेंस हमारा दिया हुआ है, ये डिफरेंस इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को नेट फोर्स यहां से निकल सकता है, जो मैं नेट, सॉरी यहां पुट करना पड़ेगा, नेट फोर्स हमारा क्या आएगा, ठीक है। नेट फोर्स जो है वॉल्यूम है, G है, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। सो वॉल्यूम क्या होगा, देखो रफ करते हैं इधर, वॉल्यूम हमारा डायमीटर दिया हुआ था ना, देखो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो 4/3 स्फेरिकल शेप है, तो वॉल्यूम तो यही है रेडियस के साथ। तो इसको डायमीटर के टर्म में कैसे लिखेंगे, आर को डायमीटर में कन्वर्ट करो, D/2 क्यूब 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1/6 पाई d क्यूब, तो वी हैव 1/6 पाई d क्यूब G चेंज इन डेंसिटी, ये भी देखो दिया हुआ है, ठीक है। तो नेट फोर्स हमारा निकल गया, देखो, ठीक है। ये एक नेट फोर्स, इस फोर्स फील्ड में क्या है, हमारा ड्रॉपलेट्स है, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, N नॉट E माइनस फोर्स H के टर्म में हो तो H लिख सकते हैं बाय, हम लोग देखो 1 मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए थे, इसलिए KT लिखते हैं, इसीलिए हम लोग KT लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक मॉलिक्यूल, पार्टिकल है ना, मोलर मास नहीं है, गैस नहीं है कि मोलर मास लिख रहे हैं, गैस होता तब तो मोलर मास लिखते हैं, ये तो पार्टिकल्स है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या था, इसमें एक पार्टिकल है, ड्रॉपलेट्स है, तो एक मॉलिक्यूल्स को, सॉरी एक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, या एक कुछ भी एलिमेंट मान लेते हैं, एक मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए थे, तो ये एक मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए थे, इसीलिए हम लोग KT लिखेंगे, मोलर मास पे R लिख देते हैं, ठीक है। देखो नेट फोर्स तो नीचे ही है ज्यादा, नेट फोर्स, सॉरी ये बैलेंस, सॉरी इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स जो है ये है,
क्वेश्चन क्या है, हाँ 2 टाइम्स है, डिफरेंस है 2 टाइम्स। H1 मान लेते, ठीक है, ये 2 पॉइंट है और यहां से रेफरेंस पॉइंट है, यहां से हाइट हम मेजर करते हैं इस पॉइंट का, H1 है और ये पॉइंट लेते हैं H2 है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा दिया हुआ, डिफरेंस भी दिया है क्वेश्चन में, डिफरेंस हमारा है 4 × 10⁵ मीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग कंसंट्रेशन का इक्वेशन ये है बोल्ट्जमैन फार्मूला यूज करते हैं, ये H1 दिस स्टैंड्स फॉर H1, this stands for H1. Now in 1H2 we have, sorry, this stands in, this is H, sorry देखने में N जैसा लग रहा है ना, कंफ्यूज मत होना, देखो ये H है, N नॉट E माइनस F H2 by KT, ठीक है। तो देखो हमारा डिफरेंस क्या है, ये बड़ा है ना, कम हाइट पे कंसंट्रेशन बड़ा होगा क्योंकि ये निगेटिव में है एफ, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, N1 N2 को, हमारा 2 है, ठीक है। E माइनस एफ H1 बाई KT माइनस एफ H2 बाई KT, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इजकल टू E F बाई KT H2 माइनस H1, ये देखो H2 माइनस H1 तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। और क्या निकालना था तुम्हारा, ओके सॉरी ये फाइंड यहां पे निकालना एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर हमारा हो जाएगा, देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में एवोगैड्रो नंबर छिपा हुआ है, ठीक से देखो R बाई Na, ठीक है। तो हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालेंगे, फिर यहां से R हमको पता है, फिर हमारा एवोगैड्रो नंबर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग के फाइंड आउट करेंगे यहां से, ठीक है। डेल्टा एच दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, फोर्स का इक्वेशन भी हम लोग निकाल चुके हैं, कहाँ गया, फोर्स का इक्वेशन भी हम लोग निकाल चुके हैं, जो डायमीटर पता है, चेंज इन डेंसिटी पता है, ठीक है। तो हमारा के निकल जाएगा यहां से, Ln ले लो, Ln2 इजकल टू एफ KT डेल्टा एच, ठीक है। यहां से के निकाल लेना और के जो निकल जाएगा उससे हम लोग R बाई Na, R का वैल्यू दिया हुआ है, Na निकाल देंगे, ठीक है। ये देखो एक रो का क्वेश्चन था, कैलकुलेशन कर लेना, हम देख रहे हैं कैसे करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होगा, ओके। देखो ये 103 नंबर प्रॉब्लम था ना, सॉरी हाँ 103 था, देखो रो 103 नंबर प्रॉब्लम इसे हम पहले किए थे। अब देखो 109, ठीक है। देखो इसमें क्या है, फाइंड द मास ऑफ ए मोल ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इफ देयर सेंट्रीफ्यूगिंग विथ, देखो ये मान लो कि एक सिलेंडर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब ये रोटेट हो गया, ठीक है। इसमें कोलोइडल पार्टिकल है, इसमें गैस है, इसे कह सकते हैं सॉल्वेंट है। इसमें क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स, ओके। देखो दो चीजें, कोलोइडल पार्टिकल्स पे सॉल्वेंट भी है,
और ओमेगा से जो वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस, इससे हम लोग रोटेशन कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे क्या लिखा है, फाइंड द मास ऑफ ए मोल ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स। कोलॉइड पार्टिकल्स का एक मोल का मास निकालना है, यानी हमें मोलर मास फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, मोलर मास किसका, कोलॉइडल पार्टिकल्स का। देखो हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है, यदि देखो यहां से डिस्टेंस ये r1 है और इस पॉइंट का 2 पॉइंट लेते हैं यहां से, और एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस r1 है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट का डिस्टेंस r2 है, और दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन यानी nr2 क्या है और nr1 ये क्या है 2 टाइम्स है। देखो ठीक है, प्रॉब्लम तो पिछले जैसा ही है, पर पिछले बार में क्या था ना, गैस का हम लोग सिर्फ गैस था, सिर्फ सॉल्वेंट था। इस प्रॉब्लम में क्या है, इसमें कुछ पार्टिकल्स भी है और इस पार्टिकल का कंसंट्रेशन हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। देखो ये पार्टिकल, देखो फोर्स में चेंजिंग आएगा, कि चेंजिंग किस चीज में आने वाला है। देखो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इस पॉइंट पे इसमें फोर्स एनालिसिस करो, इस पॉइंट पे पार्टिकल, मतलब यहाँ पे पार्टिकल है, देखो यहाँ पे इस पार्टिकल को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, स्टडी करने के लिए। एक इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और देखो लिक्विड के कांटेक्ट में है तो बुयांसी फोर्स भी लगेगा ना, हाँ जरूर लगेगा। देखो इस पे कितना एक्लेशन है, ओमेगा स्क्वायर आर है एक्लेशन, है कि नहीं, इस पे जो एक्लेशन है ओमेगा स्क्वायर आर है। देखो जब हम ग्रेविटी फील्ड में कंसीडर करते थे, जैसे ये ग्रेविटी फील्ड में इसमें बुयांसी फोर्स कितना होता था, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जी, जी यहाँ पे एक्लेशन क्या है, जी है। देखो जी यहाँ पे एक्लेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। देखो हम किस तरह से थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को मॉडिफाई करते हैं, इस पे हम फोर्स निकालते हैं, क्योंकि हमको बोल्ट्जमैन जो फार्मूला है उसमें फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस देखो इसमें क्या आता है, फोर्स आता है एन नेट ई माइनस फोर्स, आज किस पॉइंट में निकाल रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट एंड एक मोल कंसीडर किए हैं तुमने, तो अदरवाइज के टी, ठीक है। देखो इसमें फोर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि फोर्स 0 होगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन हमारा, ये जेट लिखते हैं, जेट के टर्म में कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है वो नहीं प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हमारा फोर्स ही नहीं है, तो एनजेट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वी विल नॉट गेट इट, यूनिफॉर्म हो जाएगा। फिर सोचो इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं एक्लेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो इफेक्टिव यहां फोर्स देखते हैं, इफेक्टिव फोर्स मतलब दोनों का कारण इफेक्टिव फोर्स कितना हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। देखो इस जो पार्टिकल है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका पार्टिकल का मास हम m मान लेते हैं, ठीक है, m बाई डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, ये जो डेंसिटी है ये पार्टिकल का है, और रो नट हम लोग मेजर करते हैं, ये किसका है, फ्लूइड का है, ठीक है, ये फ्लूइड का है। इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, देखो m ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है माइनस फ्लूइड, माइनस क्यों, क्योंकि देखो यदि ये इस इधर फ्लूइड क्या होगा, इसको आगे जाने नहीं देगा, फ्लूइड क्या करते हैं ना, उसको रोकेगा ना पीछे से, या आगे जाना चाहेगा तो पीछे से रोकेगा, तो इसके निगेटिव लेना पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है, निगेटिव साइन। देखो मास बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, देखो हम लोग क्या जी की जगह पे क्या करेंगे, हम लोग एक्लेशन लिखेंगे, ठीक है। देखो इसमें सिंपल मॉडिफिकेशन करें, थॉट्स को सोचो, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है,
कि हम लोग जी मतलब ग्रेविटी को निगलेक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स को निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ग्रेविटी फोर्स का इससे ज्यादा फोर्स ओमेगा स्क्वायर आर है, ठीक है, मतलब उसको वेट हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं तो बुयांसी फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था ना, कितना वेट नीचे है, इसको बुयांसी फोर्स बैलेंस कर रहा था। यहाँ पर वेट को बुयांसी फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो बुयांसी फोर्स है, फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड, वो किस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इस फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो जो यहाँ पे एक्लेशन है ये लिखेंगे, ठीक है, बस इसी थॉट्स को थोड़ा सा सोचना था। हम लोग ओमेगा स्क्वायर आर क्यों लिखे हैं, यहाँ पे जो वहां पे ग्रेविटी था जी, यहाँ पे जो फील्ड है वहां एक्लेशन है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, तो एम बाई रो ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या बच जाएगा, चेंज इन डेंसिटी, ओके। तो हम लोग को क्या निकालना है, देखो ये हमारा फोर्स आ गया। प्रॉब्लम नंबर कितना है, 1009, ओके। अच्छा, कंसंट्रेशन रेशियो 2 दिया हो, जस्ट इसको आप पुट कर दो, ठीक है, ये हमारा फोर्स मिल गया, ठीक है। और एनर्जी देख पता है ना, एनर्जी ये निगेटिव आएगा इस डायरेक्शन में, पिछले बार हम एनालिसिस किया था ना, फोर्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल आर, इससे फिर से लिख देते हैं, माइनस डेल यू बाई डेल आर। तो फोर्स यदि पॉजिटिव है तो एनर्जी हमारा उस पॉइंट पे निगेटिव आएगा। तो देखो यहां फिर से एन आर टू बाई एन आर वन, ये हमारा क्या दिया हुआ है, एन आर टू बाई एन आर वन हमारा 2 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यदि हम के एम बाई के की जगह पे जब मोलर मास लिखना है तो एम बाई आर लिख देंगे, ठीक है, तो हमारा मोलर मास निकल जाएगा। E2 दिया हुआ है, इसे हम डिवाइड कर से लिख सकते हैं ना, E एक्सपोनेंशियल एम, एनर्जी क्या होगा 4dr आर स्क्वायर बाई 2, यदि हम एनर्जी की टर्म लिखते हैं तो आर स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, क्योंकि हमको एनर्जी की टर्म लिखते हैं ना फॉर्मूला को, हमारा फॉर्मूला क्या लिखते हैं एनर्जी के टर्म में, तो एनर्जी इसको डी आर करेंगे तो एम टू रो ओमेगा स्क्वायर रो माइनस रो नट हमारा क्या है, आर और टेम्परेचर भी है, सॉरी इसको ठीक से लिखते हैं यार, ई एम ओमेगा स्क्वायर डेंसिटी टू आर टी, ये एक्सपोनेंशियल है, डेंसिटी नट आर टू होल स्क्वायर माइनस आर वन होल स्क्वायर, ये 2 दिया हुआ, ठीक है। अब लॉग ले लो, सब तो दिया हुआ है, आर टू माइनस आर स्क्वायर सब दिया है, ठीक है, तुम यहां से एम निकाल देना, ठीक है, लॉग लेके, यानी ln 2 इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर 2 डेंसिटी आर टी रो माइनस रो नट आर टू स्क्वायर माइनस आर टू का होल स्क्वायर, दैट इज ln 2 बाई into 2 density RT by omega square R2 का whole square minus R square density minus density nut is equal to M. This is your molar mass. ठीक है, देखो और भी हम लोग सोच सकते हैं ना, जैसे हम और भी सोच सकते हैं। देखो यदि ठीक है मोलर मास निकल गया, देखो अब मान लो फील्ड जो दिया हुआ है, मान लो कि एक फील्ड है, ये फील्ड का सेंटर पॉइंट है, वो फंक्शन दिया हुआ है ए आर स्क्वायर। तब हम लोग जानना चाहते हैं, देखो
अभी एनर्जी कोई इक्वेशन नहीं था हमारा, अब एनर्जी का हम लोग बेसिक इक्वेशन मान लेते हैं। यू ए स्क्वायर है, इस सेंट्रल फील्ड है, मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस में, तो कंसंट्रेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ पे मिलेगा, किस पॉइंट पे मिलेगा, इस सारे इक्वेशन को हम लोग डिराइव करेंगे फर्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, थैंक यू।